नमस्कार दोस्तों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक नदियां और जलवायु से संबंधित, जो आपकी एमपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए है जो एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है। भूगोल और नदियां और जलवायु से संबंधित एमसीक्यू 30 क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आज की वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें। तो मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 2,58,924 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 3,43,239 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 2,76,543 वर्ग किलोमीटर। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है एमपी पुलिस के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा किस राज्य से लगती है निम्नलिखित में से? चलिए बताएं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो क्या है मेरे साथियों इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइएगा, क्या होगा जल्दी से बताइएगा। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा किस क्षेत्र राज्य से लगती है? जल्दी से बताएं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा लगती है वो यानी कि मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा लगती है वो किस राज्य से लगती है? तो मध्य प्रदेश से लगती है, याद रखिएगा, ठीक है। किससे लगती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश से लगती है। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विंध्याचल पर्वत मुख्यतः किस भाग में फैली है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व में, ऑप्शन बी मध्य में, ऑप्शन सी दक्षिण में, ऑप्शन डी पश्चिम में। तो क्या है मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइएगा, क्या है इसका राइट आंसर? विंध्याचल पर्वतमाला मुख्यतः किस भाग में फैली है? जल्दी से बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंध्याचल पर्वत मुख्यतः किस भाग में फैली हुई है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी, यानी कि जो विंध्याचल पर्वतमाला है वो मुख्यतः किस भाग में फैला हुआ है? तो मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, याद रखिएगा। आपकी एमपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मालवा का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चाय उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी ब्लैक कॉटन मिट्टी के लिए, ऑप्शन सी चावल उत्पादन के लिए, ऑप्शन डी दलहनी भूमि के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। मालवा का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइएगा। तो मालवा का जो पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो मालवा का पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ब्लैक कार्टून मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? ब्लैक कार्टून मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दें, ध्यान दें दोस्तों, मतलब ध्यान दीजिएगा। निम्न में से, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ लिखा निम्नलिखित में से, यहाँ लिखा निम्न, तो इसलिए क्षमा करें। इतना आप काट दीजिए, इतना आप काट दीजिए, यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा, ध्यान दें, इतना आप काट दीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है निम्नलिखित में से। ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी अरावली क्षेत्र, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो जल्दी से बताइएगा क्या है इसका राइट आंसर? मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र कौन नहीं है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइएगा क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दें, चलिए ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी धूपगढ़, ऑप्शन सी पचमढ़ी, ऑप्शन डी चैरागढ़। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या है इसका सही जवाब? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
पचमढ़ी। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। क्या है? सबसे ऊंचा स्थान है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 7, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए सर्वाधिक वन क्षेत्र, ऑप्शन बी सर्वाधिक बाघों की संख्या, ऑप्शन सी सर्वाधिक अभयारण्य, ऑप्शन डी सर्वाधिक नदियां। तो जल्दी से बताइएगा साथियों, क्या है इसका सही जवाब? जल्दी बताइएगा कमेंट में, क्या है इसका सही जवाब? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? जल्दी से बताएं सही जवाब। तो मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश का जो टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है? सर्वाधिक बाघों की संख्या के कारण ही मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 8वां, पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बैतूल में, ऑप्शन बी होशंगाबाद नर्मदापुरम में, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा में, ऑप्शन डी शहडोल में। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे साथियों कमेंट में, क्या है इसका सही जवाब? पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? क्या है इसका सही जवाब? जल्दी से बताएं। तो दोस्तों पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, होशंगाबाद और नर्मदापुरम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली ऐसे ही आपको ऐसे ही जीके से संबंधित वीडियो मिलती रहेगी डेली, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए ध्यान दें। क्वेश्चन 9, बघेलखंड क्षेत्र मुख्यतः कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी मध्य पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। तो जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या है इसका सही जवाब? जो बघेलखंड है, बघेलखंड क्षेत्र है, मुख्यतः कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन क्या है इसका सही जवाब? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट में बताइएगा, क्या है इसका सही जवाब? बघेलखंड क्षेत्र मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो बघेलखंड क्षेत्र है वो मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो उत्तर से पूर्वी मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। उत्तर से पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या है? मध्य प्रदेश में बघेलखंड स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ही मैं महत्वपूर्ण लाया हूँ, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। मान के चलिए आपके लिए 13 से 14 दिन ही बचे हैं, 13 मान के चलिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 10वां, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में कौन सा पठार प्रस्तुत है? ऑप्शन ए बघेलखंड, ऑप्शन बी सतपुड़ा पठार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ पठार, ऑप्शन डी विंध्या पठार। तो मेरे प्यारे साथियों क्या है इसका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या है इसका सही जवाब? मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में कौन सा पठार प्रस्तुत है? जल्दी से बताइएगा, क्या है इसका सही जवाब? मेरे प्यारे साथियों क्या है सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में जो पठार है प्रस्तुत है वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी सतपुड़ा पठार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए कैन नदी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी सोन। तो क्या है इसका सही जवाब? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो जल्दी से बताएं मेरे प्यारे साथियों, क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है वो किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को। किसको कहा जाता है दोस्तों? नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 12, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए पचमढ़ी, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी मैकल पर्वत, ऑप्शन डी सांची। तो मेरे प्यारे साथियों क्या है इसका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अमरकंटक। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? अमरकंटक से है। याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 13, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या है इसका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। नर्मदा नदी किस दिशा से बहती है? जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या है इसका सही जवाब? कमेंट में जल्दी से बताइएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो नर्मदा नदी है वो किस दिशा में बहती है? तो पूर्व से पश्चिम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम बहती है नर्मदा नदी। याद रखिएगा दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या है इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? जल्दी से बताइएगा, क्या है इसका सही जवाब? तो मेरे प्यारे साथियों, जो चंबल नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? यमुना की है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यमुना। यमुना चंबल नदी की सहायक नदी है। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, चंबल जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? यमुना की है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 15, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ हुआ निम्नलिखित में से? बेतवा नदी का उद्गम कहाँ हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी रतलाम, ऑप्शन सी रायकब का पठार, ऑप्शन डी सतना। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या है इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ? जल्दी से बताइएगा, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, रायकब पठार। रायकब पठार से बेतवा नदी का उद्गम स्थल हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी एमसीक्यू मतलब एमपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर निकलती है? ऑप्शन ए बुरहानपुर, ऑप्शन बी श्योपुर, ऑप्शन सी मंदसौर, ऑप्शन डी जबलपुर। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर निकलती है? जल्दी से बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर निकलती है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बुरहानपुर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जो ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो बुरहानपुर जिले से निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो क्या आप लोग राइट करेंगे? बुरहानपुर। याद रखिएगा दोस्तों, बुरहानपुर से ही ताप्ती नदी का उद्गम है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, केन नदी किस क्षेत्र में बहती है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी मालवा। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। इसका राइट आंसर, केन नदी किस क्षेत्र में बहती है? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या है। केन नदी किस क्षेत्र में बहती है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो केन नदी है वो किस क्षेत्र में बहती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है। याद रखिएगा दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है केन नदी। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपकी एमपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, सिर्फ 13 दिन ही बचे हैं आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए बिल्कुल पी डालिए, बिल्कुल घोर का पी डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन आपने अभी मेहनत कर ली ना दोस्तों, तो आप लोग को आगे चलकर आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दें, सोन नदी किस दिशा में बहती है? ऑप्शन ए पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी उत्तर की ओर, ऑप्शन सी पूर्व की ओर, ऑप्शन डी दक्षिण की ओर। चलिए ध्यान दें,
तो सोन नदी है वो किस दिशा में बहती है मेरे प्यारे साथियों? इसका सही जवाब क्या होगा? आंसर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। सोन नदी किस दिशा में बहती है? जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों जो सोन नदी है वो किस दिशा में बहती है? तो पूर्व से पूर्व की ओर। याद रखिएगा जो सोन नदी है वो किस दिशा में बहती है? पूर्व की ओर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन 19, शिप्रा नदी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी रीवा। तो मेरे प्यारे साथियों क्या है इसका सही जवाब? आंसर कमेंट में जल्दी से बताइएगा। शिप्रा नदी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? क्या है सही आंसर? जल्दी से बताइएगा। तो मेरे प्यारे साथियों जो शिप्रा नदी का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन शिप्रा नदी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाए कि शिप्रा नदी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन है तो आप लोग को क्या आंसर सही करना है? उज्जैन। याद रखिएगा उज्जैन ही आपको सही आंसर करना है क्योंकि उज्जैन से ही शिप्रा नदी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 20, सोनभद्र किस नदी की शाखा है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी बेतवा। तो मेरे प्यारे साथियों क्या है इसका सही जवाब? जल्दी से आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सोनभद्र किस नदी की शाखा है? जल्दी से बताइएगा क्या है इसका सही जवाब। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सोनभद्र किस नदी की शाखा है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सोन नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 21, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की मानी जाती है? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय, ऑप्शन सी मरुस्थलीय, ऑप्शन डी ध्रुवीय। तो मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की मानी जाती है? जल्दी से आंसर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों क्या है इसका सही जवाब। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की मानी जाती है? जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, क्षमा करें, नहीं 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 सही है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा मरुस्थलीय। यानी कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो किस प्रकार की मानी जाती है? तो मरुस्थलीय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ध्यान दें, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 22, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी महाकौशल, ऑप्शन डी बघेलखंड। तो मेरे प्यारे साथियों सही जवाब इसका क्या, राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? इसका सही जवाब क्या है, राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा मालवा। मालवा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा है, वर्षा क्षेत्र होता है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है वो किस क्षेत्र में होती है? मालवा क्षेत्र में। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से सबसे कम वर्षा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए श्योपुर कुंडल, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा, ऑप्शन डी धार। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा श्योपुर कुंडल में। श्योपुर कुंडल में मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। याद रखिएगा श्योपुर कुंडल में सबसे कम वर्षा होती है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में कम वर्षा होती है? तो श्योपुर कुंडल में। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से लू किस ऋतु में लगती है? ऑप्शन ए बरसात में, ऑप्शन बी शीत में, ऑप्शन सी बसंत में, ऑप्शन डी ग्रीष्म में। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताइएगा। लू किस क्षेत्र में लगती है जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा बरसात में। बरसात में लू लगती हैं। ठीक है, इसका थोड़ी मिस्टेक है क्या जी क्वेश्चन? बरसात ही है इसका राइट आंसर क्या शीत ऋतु है? क्या है इसका राइट आंसर?
हाँ, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग अगर ये मिस्टेक क्वेश्चन है, मुझे इसमें डाउट है थोड़ा सा, अगर इसमें गलत हो उसके लिए क्षमा करें। ये थोड़ा सा डाउट है, इसका अलग कर दीजिए, ना पढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसको मैं सुधार के कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्दियों की औसत तापमान सीमा क्या रहती है? ऑप्शन ए 5-10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 10-15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 15-20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 0-5 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे प्यारे साथियों क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश में सर्दियों की औसत तापमान सीमा क्या रहती है? जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथियों, क्या है इसका सही जवाब? तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो सर्दियों की औसत तापमान है, सीमा है, वो क्या रहती है दोस्तों? तो 5-10 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से मानसून मध्य प्रदेश में सामान्यतः कब प्रवेश करता है? ऑप्शन ए मई अंत में, ऑप्शन बी जून अंत में, ऑप्शन सी जुलाई मध्य में, ऑप्शन डी अगस्त आरंभ में। तो मेरे प्यारे साथियों क्या है इसका सही जवाब? जल्दी से आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मानसून मध्य प्रदेश में सामान्यतः कब प्रवेश करता है? तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों जो मानसून है वो मध्य प्रदेश का सामान्य कब प्रवेश करता है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मई अंत में। जो मानसून मध्य प्रदेश में सामान्यतः प्रवेश करता है वो कब करता है? तो मई अंत में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से औसत वार्षिक वर्षा मध्य प्रदेश में कितनी होती है? ऑप्शन ए 500 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 800 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 1200 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 1400 मिलीमीटर। तो औसत वार्षिक वर्षा मध्य प्रदेश में कितनी होती है? मेरे प्यारे साथियों क्या है इसका सही जवाब? आंसर बताइएगा। आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या है इसका सही जवाब? मध्य प्रदेश में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? जल्दी से बताएं इसका मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती है? तो 500 मिलीमीटर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की गर्मी का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ता है? ऑप्शन ए सतपुड़ा क्षेत्र में, ऑप्शन बी बुंदेलखंड क्षेत्र में, ऑप्शन सी मालवा क्षेत्र में, ऑप्शन डी महाकौशल क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश में गर्मी का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ता है? तो मेरे प्यारे साथियों क्या है इसका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या है इसका सही जवाब? जल्दी से आंसर बताएं, क्या है इसका सही जवाब? तो मेरे प्यारे साथियों जो मध्य प्रदेश की सबसे अधिक प्रभाव है वो किस क्षेत्र में पड़ता है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सतपुड़ा क्षेत्र में। सतपुड़ा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी का अधिक प्रभाव होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सर्दियों में सबसे अधिक ठंड किस क्षेत्र में पड़ती है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी पचमढ़ी, ऑप्शन सी शिवपुरी, ऑप्शन डी गुना। तो मेरे प्यारे साथियों इसका क्या है सही जवाब? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सर्दियों में सबसे अधिक ठंड किस क्षेत्र में पड़ती है? क्या है इसका सही जवाब? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मेरे प्यारे साथियों जो सर्दियों में सबसे अधिक ठंड है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ती है? जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जबलपुर में। जबलपुर में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ठंडी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से एल नीनो प्रभाव का सबसे अधिक असर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर पड़ता है? ऑप्शन ए पश्चिम भाग, ऑप्शन बी उत्तरी भाग, ऑप्शन सी पूर्वी भाग, ऑप्शन डी संपूर्ण राज्य। तो मेरे प्यारे साथियों क्या है इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइएगा। एल नीनो प्रभाव का सबसे अधिक असर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर पड़ता है? तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एल नीनो प्रभाव मध्य प्रदेश का सबसे अधिक असर मध्य प्रदेश में क्षेत्र में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 30 MCQ क्वेश्चन में कितना आपने स्कोर किया है, आज आपने कितना स्कोर किया है। दोस्तों अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी तो आप लोग ने 30 में से कम 33 क्वेश्चन तो आप लोग ने, बहुत सॉरी 33 बोलिए, 33 तो मैंने आपको क्वेश्चन भी नहीं दिए हैं कम से कम आपने 28 अगर स्कोर किया तो समझ लें आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप लोग फाइनल कमेंट जरूर बताएं कि आप लोग ने 30 MCQ क्वेश्चन में कितने MCQ का आंसर राइट दिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और डेली ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि MB पुलिस कोई भी एग्जाम हो सबकी तैयारी कराई जाती है। और भी अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, UPSI की भी मैंने डाल चुका हूँ। तो डेली ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।